स्वागत। आज हम उपनिषदों के सार पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्कार। हाँ, उपनिषद जो बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, और हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। और ये भी कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल कैसे देता है। ये बड़े सवाल हैं। हाँ, और इन सवालों की गहराई तो उपनिषद शब्द में ही है, जैसा आपके बताया। जी, उप यानी पास, नी मतलब निष्ठा से, और सद धातु के 3 मतलब निकलते हैं। 3 मतलब कौन कौन से? पहला तो है नाश होना, मतलब जन्म मरण के बंधन का। दूसरा गति या प्राप्ति, ईश्वर की। और तीसरा है शिथिल होना, जैसे मान अपमान, सुख दुख, इन द्वंद्वों का असर कम हो जाना। अच्छा, तो उपनिषद वो ज्ञान हुआ जिसके अध्ययन और अमल से ये तीनों चीजें मुमकिन हों। बिल्कुल। जन्म मृत्यु के बंधन का नाश, ईश्वर की प्राप्ति और दुखों का शिथिल हो जाना। ये दिलचस्प है। और ये भी कि ये वेदों से अलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वेदों के ही अंतिम भाग हैं। ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों के आखिर में जो आध्यात्मिक चर्चा है वही। इसीलिए वेदांत भी कहते हैं वेद का अंत या सार। हाँ, वेदांत, जैसे वो ईशोपनिषद का उदाहरण है ना, वो यजुर्वेद की काण्व शाखा का 40वां अध्याय तो है। सही कहा। अच्छा, इनकी संख्या को लेकर काफी अलग अलग बातें हैं। कहीं 50, कहीं 108, कहीं तो 200 से भी ज्यादा। जी हाँ, गिनती में थोड़ा फर्क मिलता है, पर जो बड़े आचार्य हुए जैसे महर्षि दयानंद और आदि शंकराचार्य, वो मुख्य रूप से 10 को ही प्राचीन और प्रमाणिक मानते हैं। वो 10 कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। शंकराचार्य जी ने तो इन पर बाकायदा भाष्य लिखे हैं। अच्छा, और कुछ लोग 11वां भी जोड़ते हैं, श्वेताश्वतर। हाँ, श्वेताश्वतर को मिलाकर 11 भी मानते हैं। पर बात यह है कि ये इतने लोकप्रिय हुए कि बाद में कुछ नकली उपनिषद भी बन गए। नकली जैसे एक अलोपनिषद का जिक्र आता है। लोगों ने अपने विचार फैलाने के लिए इनका नाम इस्तेमाल किया। ओहो, मतलब इनका प्रभाव बहुत गहरा था। बहुत ज्यादा। और सिर्फ भारत में ही नहीं। आपको पता है, दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। हाँ, सिर्रे अकबर। पर एक मुगल राजकुमार को इनमें ऐसा क्या मिला? वो असल में मन की शांति खोज रहा था। कहते हैं कुरान वगैरह में उसे वो सुकून नहीं मिला जो यहाँ मिला। और फिर ये पश्चिम तक पहुंचे। जी, पहले फ्रेंच, फिर लैटिन में अनुवाद हुआ, फिर जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर, वो तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें जैसी शांति इनसे मिली वैसी किसी और ग्रंथ से नहीं। बिल्कुल, अद्भुत शांति। फिर मैक्स मुल्लर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अपने यहाँ भी राजा राममोहन राय और आर्य समाज ने इनके प्रचार प्रसार में बहुत काम किया। तो ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। पर इसका मूल तत्व क्या है? जैसे ईशोपनिषद का वो पहला मंत्र है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि इस चलती फिरती बदलती दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, सब में ईश्वर है। अच्छा, तो इससे वो तीनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं, ईश्वर, जीव और ये दुनिया, यानी प्रकृति। हाँ, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का अस्तित्व है। और यहाँ जगत शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, जगत यानी जो गतिशील है, बदलता रहता है। बिल्कुल। तो उपनिषद कहते हैं कि ये दुनिया न तो एकदम झूठी है, माया है, जैसा कुछ लोग मानते हैं, और नहीं सिर्फ यही सच है जैसा चारवाक मानते थे। सही कहा। ये दुनिया यथार्थ है, पर स्थायी नहीं है। ये बदलती रहती है, जगत है। और इसीलिए वो अगला सूत्र आता है, तेन त्यक्तेन मुंजी था। हाँ, यानी त्याग के साथ भोग करो, क्योंकि जब ये सब टिकने वाला नहीं है तो इसमें बुरी तरह फंसो मत, आसक्त मत हो। जैसे वो ऑफिस वाला उदाहरण था कि कर्मचारी शाम को सब वहीं छोड़ के चला जाता है। बिल्कुल, वो उसका मालिक नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने वाला है। वैसे ही हमें जीना है। और इसी से जुड़ा है माँ गृधा कस्यस विद्धनम, लालच मत करो। ये धन किसका है? हाँ, क्योंकि अंततः सब कुछ तो परमात्मा का ही है, प्रजापति का। हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं। तो जो मिले उसे प्रसाद की तरह लेना चाहिए। प्रसाद समझकर स्वीकार करो। ईश्वर के बारे में भी उपनिषद बताते हैं कि वो हर जगह है, किसी एक जगह बंधा हुआ नहीं। इसीलिए उसे देखने सुनने के लिए हमारी तरह आंख कान की जरूरत नहीं। नहीं, वो सर्वशक्तिमान है और वो अंतर्यामी है,
सबके भीतर रहकर सब नियंत्रित करता है। पर वो हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है और बहुत पास भी है, जैसे आंख अपनी पलक को नहीं देख पाती। और बहुत दूर भी। जैसे इमारत की नींव दिखती नहीं, पर सब उसी पर टिका है। क्या बढ़िया कहा। बिल्कुल, ये दिखने वाला जगत उसी न दिखने वाले ईश्वर पर टिका है। और जब ये एहसास हो कि वो हर पल देख रहा है, इसे जियो, ये समझो कि सब ईश्वर का है और हमें जो मिला है वो हमारे कर्मों का फल है। उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करो। बिल्कुल। उपनिषद वाकई जीवन को एक अलग नजरिए से दिखाते हैं ना? जी, बिल्कुल। और ईशावास्य उपनिषद तो शुरू ही जबरदस्त विचार से होता है कि भाई ईश्वर हर जगह है, कण कण में। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वम। जी। और ये दुनिया, ये असली है, मतलब कोई सपना या वहम नहीं है जैसा कुछ दर्शन मानते हैं। हाँ, पर ये हमेशा रहने वाली नहीं है, अस्थाई है। अच्छा। ऋषि दयानंद ने भी यही कहा, यथार्थ है पर नित्य नहीं। ये उस चारवाक वाली सोच से एकदम अलग है कि बस खाओ पियो मौज करो। तो मतलब एक तरह का संतुलन बनाने की बात है ना, दुनिया छोड़कर भागना है ना पूरी तरह उसी में डूब जाना है। सही पकड़ा। उपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग पूर्वक भोग, ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। हाँ, सुनने में, पर मतलब गहरा है। संसार में रहो, चीजों का इस्तेमाल करो, पर उनमें फंसो मत। आसक्ति, लालच, इनसे बचो। माँ गृधा, लालच मत करो। हाँ, क्योंकि ये धन, ये चीजें किसकी हैं? कस्यस्विद धनम। ये किसी एक इंसान की नहीं, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। हम सिर्फ ट्रस्टी हैं एक तरह से। अच्छा, तो ये त्याग मन का है, चीजों को फेंकने का नहीं, उनसे चिपके रहने की आदत छोड़ने का। और फिर देखिए, तुरंत बाद ही कर्म पर कितना जोर है। बिल्कुल। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीरिषेत शतम समः। 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। हाँ, क्योंकि जीवन कर्म के बिना है ही क्या। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा भी गया है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रः कर्ता। हाँ, चुन सकते हैं क्या करना है। जी, पर एक बार कर्म कर दिया ना, तो फिर उसका फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हो जाते हैं। जैसे वो परीक्षा वाला उदाहरण। बिल्कुल। विद्यार्थी उत्तर लिखने को आजाद है, कैसा भी लिखे, पर नंबर तो परीक्षक के हाथ में है। कर्म का फल तो मिलेगा ही, सुख या दुख के रूप में। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। हाँ, और कर्म बिना फल दिए पीछा नहीं छोड़ता। न भुक्तम क्षीयते कर्म, फल भोगना ही पड़ता है। और इसी भोग से, अनुभव से हमारी समझ बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, कर्म और फल की बात समझ आई, पर सही कर्म चुनने के लिए सही समझ भी तो चाहिए। यहाँ पर वो विद्या और अविद्या वाली बात फिट होती है शायद, वो थोड़ी उलझाने वाली है। हाँ, वो मंत्र कहता है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधेरे में जाते हैं। पर जो केवल विद्या में ही लगे रहते हैं वो मानो और भी गहरे अंधेरे में, ये कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्याख्यान के अनुसार यहाँ अविद्या का मतलब है दुनियावी ज्ञान, सांसारिक कर्म, कर्मकांड, आप कह सकते हैं भौतिक ज्ञान। ओके, मटीरियल नॉलेज। जी, और विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अब उपनिषद कहता है सिर्फ अविद्या यानी सिर्फ दुनियावी ज्ञान से आप जीवन की मुश्किलें, दुख, बीमारी, यहाँ तक कि मौत के डर को कुछ हद तक टाल सकते हैं। अविद्या या मृत्युम तीर्थवा। हाँ, जैसे मेडिकल साइंस से उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल। पर ये अधूरा है। लेकिन सिर्फ विद्या में रत रहना, सिर्फ अध्यात्म की बातें करना और ये सोचना कि बस मुझे सब पता चल गया, उसका अहंकार पाल लेना, विद्याम रताहा, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अहंकार। हाँ, क्योंकि अहंकार आगे बढ़ने ही नहीं देता, ज्ञान का दंभ हो जाता है। भर्तृहरि ने भी कहा है, थोड़ा जानने वाला इतराने लगता है। तो रास्ता क्या है? दोनों को साथ साधना है। एग्जैक्टली। विद्याम च अविद्याम च यस तद्वेदो भयम सह। दोनों को एक साथ जानो। दुनियावी ज्ञान अविद्या से जीवन की बाधाएं पार करो और आध्यात्मिक ज्ञान विद्या से अमरता यानी सच्चा सुख, मोक्ष पाओ। विद्यायाम मृतम अश्नुते। ज्ञान जब तक जीवन में उतरे नहीं, बेकार है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल विजडम दोनों का बैलेंस क्या कुछ ऐसा ही संभूति और असंभूति के बारे में भी है? जन्म और मृत्यु। हाँ, मिलती जुलती बात है। असंभूति मतलब विनाश, प्रकृति का अपने कारण में लीन होना, या मृत्यु समझ लीजिए। और संभूति मतलब उत्पत्ति, सृष्टि, जन्म। अच्छा। तो जो लोग सिर्फ विनाश या मृत्यु, असंभूति से डरते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, वो अंधेरे में हैं।
और जो लोग सिर्फ जन्म और दुनियावी चीजों और संभूति को ही सब कुछ मान लेते हैं, भोग विलास में डूब जाते हैं, वो तो और भी गहरे अंधेरे में हैं। तो यहाँ भी संतुलन चाहिए। बिल्कुल, दोनों की सच्चाई को एक साथ जानना है। संभूतिम च विनाशम च। जो विनाश की, मृत्यु की असलियत समझ लेता है, विनाशेण मृत्युम तीर्थवा, वो मौत के डर से पार हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि आत्मा तो मरती नहीं। हाँ, वो जानता है आत्मा अमर है, और जो जन्म की, उत्पत्ति की प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को समझ लेता है, संभूत्यामृतमश्नुते, वो उस अमर तत्व को, मोक्ष को पा लेता है। गीता में भी तो कहा है, जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा शरीर बदलती है। जी। आत्मा की अमरता। उपनिषद परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप के बारे में भी तो बताता है। हाँ, वो क्या कहता है? परमात्मा के लिए कहा, वो हर जगह है, परि आगात, उसका कोई शरीर नहीं है, अकायम, कोई नसनाड़ी नहीं, अस्नाविरम, वो एकदम शुद्ध है, शुद्धम अपाप विद्धम, और स्वयंभू है, मतलब हमेशा से है, उसे किसी ने बनाया नहीं। शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर होगा तो सीमाएं होंगी, जरूरतें होंगी, भूख प्यास लगेगी, बदलाव आएगा। ईश्वर इन सब से परे है। परमात्मा, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि और नित्य हैं। और जीवात्मा? जीवात्मा का एक मुख्य नाम बताया है क्रतु। क्रतु, इसका मतलब आत्मा को उसकी शक्ति याद दिलाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अमृतम, पर ये शरीर, ये तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। भस्मांतम शरीरम। और इन सब गहरी बातों के बाद अंत में वो सुंदर प्रार्थना आती है, अग्ने नए सुपथा राय। हाँ, कितनी सुंदर प्रार्थना है। यहाँ अग्नि मतलब वो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा। हे प्रभु, हमें सुपथ पर ले चलो, अच्छे रास्ते पर। किस लिए? राय मतलब धन। हाँ, पर यहाँ मतलब है कल्याण रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, सुख रूपी धन की ओर। और प्रार्थना है कि जैसे आग अंधेरे और कूड़े कचरे को जला देती है, वैसे ही आप हमारे जुहुराने मेनों यानी कुटिल पापों को, मन की टेढ़ी प्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। क्योंकि आप सब जानते हैं। जी। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे देव, आप हमारे सारे कर्मों और ज्ञानों को जानने वाले हैं। ऐसे कृपा करने वाले परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेयम। तो संक्षेप में कहें तो ईशावास्य उपनिषद हमें एक संतुलित जीवन जीने की राह दिखाता है। संसार में रहो, पर अनासक्त होकर कर्म करो। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान जरूरी हैं। जन्म मृत्यु के सच को समझो। आत्मा अमर है, ईश्वर हर जगह है, इसे महसूस करो और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलो। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। हाँ, वो क्या? उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मन्ये वानुपश्यति। सब प्राणियों में उसी एक आत्मा या परमात्मा को देखो। अगर हम सचमुच ऐसा देखने लगें, तो हमारे रोज के व्यवहार पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे समाज पर इसका कितना जबरदस्त असर पड़ेगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये दृष्टि हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल, इस पर मनन करना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो त्याग पूर्वक भोग का सिद्धांत है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच में कैसे उतार सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।